नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है सूरह स्वाद। सूरह स्वाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे और लिखेंगे और उसके खुलासे को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको कहीं से भी आपने स्किप नहीं करनी ताकि सारी चीज़ों की खबर आपको रह सके। जब आप ये गौर से सुनेंगे तो आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे MCQs वगैरह इसमें करवा देती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह स्वाद मक्की सूरह है। इसमें 88 आयात हैं। रुकू इसके कितने हैं? 5 हैं। और ये सूरत कितनीवीं सूरत है? 38वीं सूरत है, यानी 38 नंबर पे ये सूरह है। और तारुफ इसका है सूरह स्वाद का आगाज मुकत्तात में से। ये जो दोनों हैं ये MCQs हैं, ठीक है, ये याद रखा करें। तारुफ लिखें। इसका एक मुख्तसर सवाल अक्सर आ जाता है और अक्सर नहीं भी आता। सूरह स्वाद का आगाज सूरह हरूफ मुकत्तात में से हर्फ स्वाद से होता है। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह स्वाद रखा गया। ये क्या हुआ? ये वजह तस्मिया हुआ कि इसका नाम किस वजह से रखा गया इस सूरत का, ये इसकी वजह तस्मिया हुआ है। आगे है सूरह स्वाद के नाजिल होने का एक खास वाक़या है। सूरह स्वाद के नाजिल होने का वाक़या, ठीक है, सूरह स्वाद के नाजिल होने का वाक़या, ठीक है, ये इसकी हेडिंग होगी। एक मरतबा कुरैश के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफ्द की शक्ल में आए और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें तो हम इन्हें इनके दीन पर अमल करने की इजाज़त दे सकते हैं। चुनांचे जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाकर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तजवीज़ रखी गई तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब से फरमाया कि चचा जान, मैं क्या इन्हें इस चीज़ की दावत ना दूँ जिसमें इनकी बेहतरी है? हज़रत अबू तालिब ने पूछा, वो क्या चीज़ है? आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनमें ऐसा कलमा कहलवाना चाहता हूँ जिसके ज़रिए सारा अरब इनके सामने झुक जाएगा और ये पूरे अजम के मालिक हो जाएंगे। इसके बाद आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा तौहीद पढ़ा। ये सुनकर तमाम लोग कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या हम सारे माबूदों को छोड़कर एक को इख्तियार कर लें? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इस मौके पर सूरह स्वाद की आयात नाजिल हुई। सुनन तिरमिज़ी में 3232 पे यह हदीस है। सूरह स्वाद का खुलासा अक़ीदा रिसालत का बयान है। इसके अलावा सूरह स्वाद का खुलासा जो है वो ये है कि तरतीब के लिहाज से ये 38वीं सूरत है, मक्की सूरत है, 88वीं आयात है। इसमें 88 आयात है। और ये सूरह के आगाज़ में जो सूरह के आगाज़ है वो इस तरफ इशारा है कि जब अलैलान दावत का काम शुरू किया गया तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दावत पर लब्बैक कहने लगे। लोगों को जुल्म और बर्बरियत से भी इस्लाम से ना फिरा जा सका, बल्कि आपके साथ हज़रत बकर सिद्दीक जैसे असर रसूख रखने वाले और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे जुर्रतमंद अफराद भी शामिल हो गए। तो मक्का वालों ने अपनी सोच तब्दील की और 25 सरदार आराने कुरैश का वफ्द अबू तालिब के खिदमत में हाजिर हुआ। यही वाला जो वाक़या है ना, यही मैं आपको बता रही हूँ। और ये बात की कि अपने भतीजे से हमारी मसलहत करवा दें कि वो कि हमारे खुदाओं को कुछ ना कहें और हम उनको नहीं कुछ कहेंगे। इस पर अबू तालिब ने कुरैश का ये मौक़िफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, ठीक है। ये जो मौक़िफ़ था ना, ये कुरैश का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और उनको कहा कि आपने फरमाया, उनके बारे में सारा कुछ कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन्हें एक बात कहता हूँ कि ये कलमे को कह दें तो अरब और अजम सारा इनका हो जाएगा। उन्होंने कलमा पूछा तो आपने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर मुशरिकीन का वफद वाही तबाही बकता हुआ चला गया। सूरह के इब्तिदाई आयात में इस वाक़े का जिक्र है, यानी ये जो वाक़या बताया है इस वाक़े का जिक्र जो सूरह के इब्तिदाई आयात में है। और इन सरदारों के इनकार की ये वजह नहीं थी कि दावत इस्लामी में कोई ख़ास खामी थी, बल्कि इनकी वजह कोई भी खामी थी, बल्कि इनका गुरूर और तकब्बुर ने इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो सारे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मान लें, ओके। और ये भी नहीं इजाज़त दे रहा था कि वो अपने ख़ानदान के एक आदमी को बड़ा मान लें और इसके लिए अपने बाउजदाद का दीन छोड़ दें। सूरह की इब्तिदाई आयात में इनके गुरूर और तकब्बुर का जिक्र करके फरमाया है कि अभी तक इन्होंने अजाब का मज़ा नहीं चखा और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जब ये मुशरिकीन अपने शहर में शिकस्त खुर्दा रह
बेबसी की तस्वीर बने हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको वो क्या कहते थे, अल्टीमेटम था। ये तो मुट्ठी भर हैं, इनमें से ये जो कुरैश थे मुट्ठी भर थे। इनमें से कौम नूह, आद, फिरौन, समूद, कौम लूत और असहाबे का ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाए रखा। यह अल्लाह ताला इनकी आयत सूरह स्वाद की आयत में ये फरमा रहे हैं। आज वो कहाँ हैं, उनकी शान शौकत और उनके झुटलाने की वजह कहाँ गई। इसके बाद तय बतैर 9 पैगम्बरों का जिक्र किया गया। उसके एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्मीनान पर लाना मकसूद था कि अल्लाह ताला अपने रसूलों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता। तो दूसरी तरफ मुनकरीन को तारीख से इबरत हासिल करने की दावत दी गई। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात से चंद मुबहम इशारे इस तरफ भी हैं कि अगर हमारे किसी रसूल ने हमारे किसी वाक़े पर ऐसा रद्द अमल दिया जो उनके बुलंद तरीन मुकाम के मुनासबत पर ना हो, तो वो उसी वक़्त अगर उन्हें एहसास हो गया तो उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया और पैगम्बर अल्लाह की तरफ से आने वाले आजमाइशों पर सब्र करता है। और अल्लाह ताला ना सिर्फ इसे सुरखरू करता है बल्कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह कोई कसम खा लेता है तो अल्लाह ताला उससे भी निकलने के रास्ते खुद ही बता देते हैं। उसके बाद तकरीबन एक रुकू में अल्लाह ताला ने नाफरमान और सरकश बंदों के बारे में एक मुआजना किया है कि आलम आखिरत में वो सरदार कौम जिनकी पैरवी में लोग ज़िलालत की राहों पर चले गए वो और चले जा रहे थे, कल वो अपने पैरोकार से पहले जहन्नम में जाएंगे। यानी जो जिनकी पैरवी कर रहे थे और जो उनके सरदार बने थे, तो जो अवाम थी उनके सरदार की वो पहले जहन्नम में जाएगी। और दुनिया में जिस अहलुल्लाह को जो हकीर समझते थे वो किस के आस पास भी बल्कि दूर तक इनके नज़र नहीं आएंगे। आखिर में आदम इबलीस का वाक़या बयान करके कुफार मक्का को और बिलखसूस और पूरी इंसानियत को बिलअमूम तकब्बुर के अंजाम से आगाह किया गया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम पर हसद किया था शैतान ने, इबलीस ने, और गुमराह हुआ था, इसी तरह कुरैश को कहा जा रहा है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा अंजाम इबलीस से अलग नहीं होगा। ये इसका खुलासा था जो आपको मैंने बताया। आगे है मज़ामीन लिखें, ये इसका मुख्तसर सवाल है। सूरह स्वाद में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी दावत पर मुशरिकीन मक्का के इतराज़ात का जवाब दिया गया। साबका अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को झुठलाने वाली कौमों का इबरतनाक अंजाम बयान किया गया। नेक्स्ट पेज पे जो है वो है इसका अगला। इसके बाद सूरत के इख्तिताम तक मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पाँव मारने से चश्मा शफ़ा जारी करने जैसे मौजज़ात का जिक्र फरमा दिया गया है। सूरत के आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। इनकी बेअदबी करने वाले की वजह से शैतान लानत का हकदार बना। वो इंसान का अब्दी दुश्मन है, लेकिन अल्लाह ताला के मुंतखब बंदों के सामने वो बेबस रहेगा। इल्मी और अमली नुकात में सूरह स्वाद का मुताला करने से जो इल्मी और अमली नुकात मालूम होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं। कुरान मजीद सरासर नसीहत है, जिसके इनकार करने वाले महज तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हैं। अल्लाह ताला की राह में अंबिया कराम को भी सताया गया। हमें भी दीन की राह से आने वाली तकालीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाने वालों की दुनिया और आखिरत में बुरा अंजाम होता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। हमें भी अपने मकसद ज़िंदगी यानी अल्लाह ताला की इबादत में कोताही नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद को समझने के 2 दर्जे हैं, एक तदब्बुर यानी कुरान मजीद की आयत पर गहरा गौर व फिक्र करना, और दूसरा तज़क्कुर यानी कुरान मजीद से नसीहत हासिल करना। हमें मुश्किलात और बीमारियों में अल्लाह ताला ही को पुकारना चाहिए। वही मुश्किलात को दूर फरमाने वाला है और शफा अता फरमाने वाला है। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें जन्नत में होंगी। क़यामत के दिन हम इससे गाफिल रहनुमा और इनके पैरोकार जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ेंगे और एक दूसरे के लिए ज़्यादा अज़ाब की बद्दुआ करेंगे। ठीक है, सूरह स्वाद की ये आयत थी। अब हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज। इसका तर्जुमा नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। कुरान मजीद के मुताबिक दुश्मनों के तमाम तर मुखालफत के बावजूद गालिब आना है किसको?
अहले मुशरिक को इस्लाम को, अहले मगरिब को या अहले रूम को इस्लाम को। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम था हज़रत अबू तालिब। कुरान मजीद में नसीहत हासिल करना कहलाता है तदब्बुर। असल और हमेशा रहने वाली नेमतें हैं शहरों में, यूरोप में, जन्नत में, देहातों में, जन्नत में। सूरह स्वात का आखिर में किस पैगंबर का जिक्र है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे एंड में है। मुख्तसर जवाब दीजिए, सूरह स्वात को ये नाम क्यों दिया गया? हरूफ मुक़त्तआत की वजह से इसका नाम ये सूरह स्वात रखा गया। सूरह स्वात का खुलासा लिखिए। सूरह स्वात का खुलासा तौहीद और रिसालत पर है। इसके अलावा वो वाला खुलासा भी है जो मैंने आपको बताया है। सूरह स्वात के इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें, कोई से भी 2 देख लेंगे हम, वो लिख लेंगे। ये देखें, पहले वाले का ये है आंसर, ये मैं आपको फिर भी बता दूं, ये पहले वाले का आंसर है, ठीक है। और इसका जो दूसरे का है वो ये सिर्फ ये है, लेकिन आप उसमें से भी ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताया है, ये वाक़या भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इल्मी और अमली नुकात में से जोन से आपको जो भी समझ में आए इजीली वो आप इसको लिखिएगा, जो दूसरों के साथ मिक्स ना होते हों वो। इसके बाद है सूरह स्वात के नाजिल होने वाले का वाक़या मुख्तसर बयान अंदाज में बयान कीजिए। ये उसका वाक़या है जो मुख्तसर अंदाज में आपने बयान करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये आपने इसका वाक़या बयान करना है। आगे है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है सूरह स्वात पर एक मुफस्सल मज़मून लिखिए। सूरह स्वात का सारा मज़मून आपने यहाँ से लिखना है, शुरू से यहाँ से स्टार्ट करना है, सारा लिखना है। इसके बाद यहाँ से लिखना है ये सारा इल्मी अमली नुकात, ये सारा, और वो वाला भी खुलासा लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आप खाली वो खुलासा भी लिख देते हैं जो मैंने आपको बताया है तो बहुत होता है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक मुफस्सल मज़मून डाल दूँगी, वहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगें और समझ में आए वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एक मुफस्सल और अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो भी सबक था, जो भी इसमें हमने पढ़ा, वो सारा आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से आपको दोबारा से समझा सकूं। इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपको इसकी समझ आई है और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास नोट्स नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सूरत के साथ मिलेंगे जो कि सूरत है सूरह अहकाफ। इसका तर्जुमा भी है, इसका लफ्ज़ी और बाब मुहावरा तर्जुमा करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी सूरतें रह गई हैं। ये लास्ट सूरत है तो इसके बाद हमारी ये बुक ख़त्म हो जाएगी। इसका हम ओवरऑल मुआजना करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे, सारों के कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सी सूरत बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से लाजमी सवालात आते हैं, वो सारे हम देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।